हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाएंगे। इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान हम कैसे करते हैं, यह हमेशा ध्यान देना चाहिए। जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसका सब्जेक्ट सदैव यू होता है। वाक्य को सुंदर बनाने के लिए यू का प्रयोग नहीं करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस सदैव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है या नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट, डोंट, नेवर से प्रारंभ होता है। यह हमें मालूम होना चाहिए। इम्परेटिव सेंटेंस का केवल असर्टिव सेंटेंस होता है और नेगेटिव सेंटेंस होता है। इम्परेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनता है। जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है वो केवल असर्टिव और नेगेटिव ही उसका बनता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं प्रयोग होता है। और यह हमेशा ध्यान देंगे, असर्टिव सेंटेंस में सदैव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। यदि इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो डू नॉट या डोंट या नेवर के प्रयोग से प्रारंभ होता है। इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे परिवर्तन करेंगे, पिछले वीडियो में आप लोगों ने असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स के बारे में अध्ययन किया था, लेकिन आज आप इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच के भाव को समझेंगे। पहला रूल दिया है ना, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, बेग्ड, आस्क्ड या फॉरवर्ड में बदलते हैं। यहाँ लिखा है ना, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, बेग्ड या फॉरवर्ड में बदलते हैं। पहला रूल हमारा यही है। दूसरा रूल क्या है, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग करते हैं। कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले हम टू का प्रयोग करते हैं, यानी कि उस वाक्य को इंफिनिटिव बनाते हैं। तीसरा रूल है, इंपरेटिव सेंटेंस में केवल प्रोनाउन तथा निकटतम संबंधी शब्दों में परिवर्तन किया जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस में केवल प्रोनाउन तथा निकटतम संबंधी शब्दों में परिवर्तन किया जाता है, लेकिन इसमें टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। यह हमेशा ध्यान देंगे, जब भी इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। केवल क्या परिवर्तन करेंगे, प्रोनाउन परिवर्तन करेंगे, निकटतम शब्दों में परिवर्तन करेंगे। तीन रूल हो गए। चौथा, नेगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को फॉरवर्ड में बदलते हैं और डू नॉट को हटाकर वर्ब के पहले टू का प्रयोग करते हैं। यानी कि आप समझ गए होंगे, यदि इंपरेटिव सेंटेंस
फॉरवर्ड में बदलने के बाद कामा और इन्वर्टेड कामा और उसके साथ डू नॉट को हटाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग करते हैं। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच दो तरह से बनता है। यहाँ का आप लोग रूल 4 में आर करके हम लिखें। एक तो आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को फॉरवर्ड में बदल देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा और डू नॉट को हटाकर वर्ब के पहले टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन वही दूसरा नियम क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को एडवाइस्ड में बदलते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को एडवाइस्ड में बदलते हैं और कामा इन्वर्टेड कामा तथा डू को हटाकर नॉट के बाद टू का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान दीजिए। दूसरा रूल क्या है नेगेटिव सेंटेंस का, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को एडवाइस्ड में बदलेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर और डू को हटाकर नॉट के बाद टू का प्रयोग करते हैं। पांचवा रूल क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज, काइंडली और लिखे नहीं है सर मैडम, दो चीज छूट गया है, प्लीज, काइंडली, सर या मैडम का प्रयोग हुआ हो तो उसे हटाकर रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिक्वेस्टेड या बेग्ड में बदल देते हैं। ये आपका रूल्स है। आइए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझें। एग्जाम्पल दिया है, द मदर सेड वर्क हार्ड नाउ। सबसे पहले हम इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय सबसे पहले हमें रिपोर्टेड स्पीच के भाव को समझना होगा कि रिपोर्टेड स्पीच प्रार्थना कर रहा है, आदेश दे रहा है कि सलाह दे रहा है। उसी के अनुसार हम रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को परिवर्तन करेंगे। यहाँ दिया द मदर सेड, माँ ने कहा, वर्क हार्ड नाउ, अब कठिन परिश्रम करो। वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करो, नाउ मीन्स अब इसमें माँ अपने बेटे से प्रार्थना कर रही है, आदेश दे रही है कि सलाह दे रही है। तो अगर हम थोड़ा सा सोचेंगे तो इसमें माँ अपने बच्चों को या गुरुजी अपने शिष्यों को क्या करते हैं, सबसे पहले सलाह देते हैं। यहाँ पे माँ क्या कर रही है, अपने बच्चों को सलाह दे रही है, वर्क हार्ड नाउ, अब कठिन परिश्रम करो। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को लिख देंगे, मदर। अब यहाँ पे सैड हो या सैड के साथ टू, हम उसे हमेशा क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। इसमें माँ क्या कर रही है, सलाह दे रही है, द मदर एडवाइस, सैड को हटाकर एडवाइस में, द मदर एडवाइस, माँ ने सलाह दिया। क्या इसके बाद में क्या करना है, कामा इन्वर्टेड कामा, ये जो दिया है ना, इसे हम क्या करेंगे, हटा देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर ये जो वर्ब है, वर्ब, इसके पहले हम क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, टू का, टू वर्क हार्ड। इसमें तो प्रोनाउन नहीं दिया है, लेकिन आप लोग का नाउन निकटतम संबंधी शब्द है
तो नाउ को हम आप लोगों को क्या लिखवाए थे, नाउ को देन में परिवर्तन कर देंगे। तीसरा रूल लिखवाए थे, इंपरेटिव सेंटेंस में केवल प्रोनाउन तथा निकटतम संबंधी शब्दों का ही परिवर्तन करते हैं, इसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो टेंस में परिवर्तन नहीं किया गया है, केवल वर्ब के पहले टू का प्रयोग हुआ है और यह नाउ क्या है, निकटतम संबंधी शब्द है, नाउ को देन में परिवर्तन कर दिया गया है। एक और लिखिए, द टीचर said to the student, sit down। अब यहाँ देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने बच्चों से कहा सिट डाउन, बैठ जाओ। ये कैसे पहचानेंगे इंपरेटिव सेंटेंस है, देखिए यह सिट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके पहले कोई सब्जेक्ट नहीं दिया है और हम आपको बताए हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस सदैव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, उसमें कभी भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। यह इंपरेटिव सेंटेंस है। का यहाँ पे अध्यापक बच्चों से प्रार्थना तो करेंगे नहीं, प्रार्थना करेंगे नहीं, यहाँ पे तो सलाह नहीं दिया जा रहा, बैठने का सलाह नहीं दिया जा रहा, क्या किया जा रहा, आदेश दिया जा रहा, सिट डाउन, बैठ जाओ। तो हम क्या करेंगे, सेड टू को ऑर्डर में चेंज करेंगे, लिखेंगे द टीचर ordered the student, हो गया। कामा, इन्वर्टेड कामा हटाकर हम क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे और सीट लिख देंगे और डाउन, हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, My friend said to me, do not abuse anyone। अब यहाँ पर देखिए, My friend said to me, मेरा मित्र मुझसे कहा, do not abuse anyone, किसी को गाली मत दो। यहाँ पर यह देखेंगे, यह जो इंपरेटिव सेंटेंस है, do not से स्टार्ट हो रहा है, इंपरेटिव नेगेटिव है, इंपरेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका हम दो तरह से बनाएंगे। रूल 4 हम आप लोगों को लिखवाए थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माय फ्रेंड लिखेंगे, सैड टू को फॉरवर्ड में बदलेंगे और यहाँ में लिख देंगे। रूल 4 में दो लिखाए हैं रूल अथवा करके। पहला रूल के अनुसार सैड टू को फॉरवर्ड में बदलेंगे, मी कामा इन्वर्टेड कामा और डू नॉट का प्रयोग हटा देंगे। ये जो डू नॉट प्रयोग हुआ है इसे हम हटा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टू एब्यूज एनीवन। ये हमेशा ध्यान देंगे, एक वाक्य में दो नेगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे फॉरवर्ड में होता है मना करना, फॉरवर्ड में क्या होता है, मना करना। तो यहाँ पे डू नॉट के लिए हमने क्या किया है, सेड टू को फॉरवर्ड में बदल दिया है, इसलिए यहाँ पर हम डू नॉट को
यदि हम यहाँ फॉरगेट भी लिखते और नॉट भी लिखते तो यह गलत हो जाता, क्योंकि 2 बार नेगेटिव वर्ड एक वाक्य में प्रयोग नहीं होता। दूसरा रूल है, एक और तरीके से हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। क्या लिखा है? सेड टू को एडवाइस में माय फ्रेंड एडवाइस मी, माय फ्रेंड एडवाइस मी, मेरा मित्र या मेरे मित्र ने मुझे सलाह दिया। इसमें क्या करेंगे? कामा, इन्वर्टेड कामा और डू को हटाकर, कामा, इन्वर्टेड कामा और डू को हटाकर नॉट के बाद टू का प्रयोग करेंगे। टू अब्यूज एनीवन। हो गया? यानी कि ये 3 एग्जाम्पल है, इसके माध्यम से आप समझने का प्रयास करेंगे और यह